2009 में जब खैर लोकसभा चुनाव हुए थे तब माहौल कुछ बदल गया था, कांग्रेस के पक्ष में हो गया था। लेकिन हम पूरी अगर विधानसभा सीटों की बात करें 2007 की, तो बीएसपी को पूरा बहुमत मिला था। 202 का जो आंकड़ा होता है वो उसने क्रॉस कर लिया था और बिना किसी गठबंधन के 5 साल उसने अपनी सरकार चलाई। तो काफी मौका था उसके पास कि बिना किसी के कान ऐठे, बिना किसी के हाथ मरोड़े वो काफी कुछ चाहे तो कर सकती थी। लेकिन कितना कुछ किया है इस बार पता चल जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना वहां पर असर दिखाता है। तो की कैंडिडेट्स कौन कौन है, चलिए उन पर एक नजर डाल देते हैं। कन्नेलगंज की अगर बात की जाए तो अजय प्रताप सिंह बीएसपी के हैं, योगेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के हैं। मेन जो मुकाबला होता है वो इन दोनों पार्टियों में ही देखा जाता है उत्तर प्रदेश में। दलियाबाद से अगर बात की जाए तो राकेश वर्मा जो कि कांग्रेस के बेनी प्रसाद वर्मा जो स्टील मंत्री हैं उनके बेटे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा ने पूरा जोर लगा लिया है, उनके चहेतों को इस बार टिकट मिला है ऐसा कहा जा रहा है। राहुल गांधी खुद प्लेटफॉर्म्स पर जाकर कहते हैं बेनी प्रसाद वर्मा जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन साथ ही राजीव कुमार सिंह और विवेकानंद पांडे जो हैं वो भी इस मुकाबले में है। रामनगर की बात की जाए तो अरविंद सिंह गोप जो समाजवादी पार्टी के हैं और अमरीश शुक्ला बीएसपी के इस बार आमने सामने हैं। इटवा की बात करें तो माता प्रसाद पांडे जो कि काफी अहम माने जाते हैं राजनीति में, डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। मोहम्मद मुकीम जो कांग्रेस के हैं, सुबोध यादव बीएसपी के, ये भी आमने सामने हैं। बस्ती का मतदान जो है उस पर भी लोगों की नजर लगी हुई है। वहां पर जगदीबा पाल के जो बेटे हैं अभिषेक पाल वो कितना असर दिखा पाएंगे इसको लेकर सवाल है। तो इसके साथ ही कई और अभी हैं कैंडिडेट्स जो हम लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर किस तरह का उनका रहता है इस बार। एक कैसे कहें कि कितना स्ट्रांगली वो अपने आप को बेच पाते हैं वोटों के लिए। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं नई दुनिया के एडिटर आलोक जी बताएं कि कैंडिडेट्स की बात की जाए तो वाकई में क्लीन कैंडिडेट्स इस बार कितने उभर आ रहे हैं? युवा उम्मीदवार मैं समझता हूं कि वो काफी क्लीन माने जाते हैं, चाहे वो किसी परिवार के हों, मंत्रियों के हों या किसी पार्टी के हों। मुझे लगता है कि उनके मन में नई आकांक्षाएं हैं, वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं जी। प्रॉब्लम खाली इन पार्टीज की ये है कि उनके पास संगठन नहीं है। बीएसपी का भी उस तरह संगठन, उनको कहिए कि जाति के आधार पर उन्होंने बांटा हुआ है या लोगों को बनाया हुआ है, लेकिन जो पार्टी के संगठन होना चाहिए जिसको कहते हैं 10 रुपया 1 रुपया देकर के जो मेंबर बनता है, वैसे लोग पार्टियों में नहीं होने का सबसे बड़ा नुकसान इन पार्टियों को हो रहा है। ये सही है कि इस बार सबसे अधिक युवा मतदाता है और युवा उम्मीदवारों को अधिक समर्थन मिलेगा, उनको अधिक लाभ मिलेगा और यूपी के विकास के लिए। और इसीलिए अभी भी आपके माध्यम में मेरा ख्याल कहा यही जाना चाहिए, लोगों को वोट डालना चाहिए ताकि अच्छे उम्मीदवार यदि जीत करके आएंगे तो यूपी का भला होगा। सचमुच में जो हम चुनाव का यज्ञ कहते हैं उसका पुण्य यदि तभी मिलेगा जब सही लोग जीत करके आए।